एक देश एक चुनाव, ये एक बड़ी धारा के तौर पर दिख रही है और साथ ही साथ इंडिया बनाम भारत की लड़ाई भी चल रही है। जब से विपक्ष ने इंडिया अपने गठबंधन का नाम रख लिया है, तो यहां पर पहले तो आपकी निगाह में क्या अब हम एक देश एक चुनाव की तरफ चल पड़े हैं? जो 4 दिन पहले तक ऐसे लगता था कि हाँ भाई चलो ये शायद दे आर जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स, पर खेल उससे आगे चला गया है क्या विजय? बिल्कुल, अब तो चला गया है और ये अब खत्म होकर ही होगा, मुझे लगता है, यदि बहुत कुछ कोई बड़ा अटकाव नहीं हुआ तो। लेकिन इसमें ये बात बार बार कहना कि बहुत जल्दी कुछ अचानक कर दिया है, ऐसा नहीं है। आप जैसे अपने कुछ लोगों ने भी कहा कि 83 में चुनाव आयोग ने कहा, वो तो खैर अलग है, लेकिन उसके बाद इस सरकार को देखें, एनडीए सरकार को, मोदी सरकार को, तो उसमें 2015 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, 2018 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट है और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब पार्टियां, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके साथ इस पर मिनी पार्लियामेंट हो गया, है ना। फिर 2016 में पार्लियामेंट में, राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया, अपनी बात कही कि ये होना चाहिए। फिर उससे भी बड़ी बात, 2019 का 15 अगस्त 2019 को लोकसभा लाल किले से प्रधानमंत्री ने इस बात का ऐलान किया। तब मुझे बताइए कि इसमें पे सवाल उठेगा ना? नहीं, अब तो क्या किसी भी दिन होगा ना? हाँ। किसी भी दिन तो कोई चीज होती है। तो अब ऐसे में और अब ऐसा ये कहना कि विशेष सत्र, 5 राज्यों के चुनाव क्या टल सकते हैं? मैं बताऊं, किसी भी दिन होता, 2016 में होता, तब भी ये कि ये सारे प्रोसेस को लेना ही पड़ता। चलिए, ये आरोप तो होते, मैं ये कह रहा हूं, अब ये 5 राज्यों के चुनाव, क्या एक प्रबल संभावना हो गई ये दिसंबर में हो ही ना? ये हो सकता है, यदि सरकार बिल्कुल इस पर मान ले कि भी हमें करवाना ही है एक देश एक चुनाव, तो ये 5 राज्यों के चुनाव को जब खत्म होने वाली हो अवधि, तो उसमें वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और उसको एक्सटेंड कर दिया जाए अगले 6 महीने के लिए, जब तक भी लोकसभा चुनाव या जो भी चुनाव होने की संभावना बनती है। आप सोचिए कि यदि एक तो ये समझ लीजिए कि ये सारे राज्यों के चुनाव एक साथ होंगे नहीं। यदि सरकार आज भी तय कर ले एक देश एक चुनाव, तो वो संभव नहीं है। फर्स्ट फेज में कम से कम 2 बार चुनाव होंगे 5 साल में, तब एक साथ एक देश एक चुनाव होगा। उसमें जिन विधानसभाओं ने 2 साल से ज़्यादा, 2.5 साल से ज़्यादा पूरा कर लिया मोस्ट, उनको सरकार हो सकती है कि बात करके या राष्ट्रपति शासन लाके कर ले। उससे अलग समझिए, 5 राज्यों के चुनाव अभी होने दिसंबर में, 4 राज्यों के चुनाव, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, नहीं वो 4, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, झारखंड। हाँ। तो ये 3, वो तो कुल मिला के 15 राज्यों के चुनाव एक साल में होने। उसमें दिल्ली भी, दिल्ली के जनवरी 25 में है, तो वो भी उसमें शामिल कर लें। यदि 6 महीने पहले, तो वैसे भी इलेक्शन कमीशन उसको करवा सकता है। तो 15 राज्य एक साथ है, तो क्या वो 15 राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ कराने में कोई दिक्कत है? ठीक है, तो वो करवाए जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि सारे नैरेटिव बिल्डिंग भी है इसमें नुकसान या फायदा, जिससे मजबूती होगी। और ऐसा तो कोई गिवन नहीं है कि जी बीजेपी को फायदा हो जाएगा। इंडिया कहे कि भाई हम मजबूत थे, इस वजह से डर के कर रहे हैं, तो फिर तो क्या दिक्कत है? आप मजबूत है तो आप आ जाएंगे ना। पर इसमें अब इंडिया का जो आपने जिक्र किया, मोहन भागवत का भी अब एक चीज और जोड़ दूंगा इस वाले में, कि भाई ये सब कर दें, राष्ट्रपति इसको ला दें। मैं समझता था कि उसमें चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त या कोई फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर हो और सीजीआई जैसे फॉर्मर सीजीआई हो कम से कम, ताकि वो स्टेक होल्डर है। कम से कम इलेक्शन कमीशन तो स्टेक होल्डर है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को तो होना चाहिए था। नहीं, मौजूदा चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त को भी रख सकते थे, क्योंकि वो स्टेक होल्डर है कि चुनाव क्या संभव है हमारे यहाँ पर, इस तरह से फिजिबल है कि नहीं है। अब इंडिया और भारत की जो ये लड़ाई और सरसंघचालक का भी आ जाना, ये इंडिया खटक रहा है क्या? बीजेपी इसकी काट नहीं निकाल पा रही है क्या? क्योंकि अब वो उन्होंने नारा भी दे दिया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, दोनों चीजों को वो साथ लेकर चलने की। उन्होंने तो मेरे ख्याल से ज्यादा समझदारी दिखाई है कि उन्होंने दोनों चीजों को जोड़ लिया, जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। और संघ का ये शुरू से ही विचार रहा कि भारत को लेकर, लेकिन क्या हम संविधान में बदलाव करेंगे, जहां पर संविधान की पहली लाइन में बदलाव की तो बात आ रही है। एक तो देश एक चुनाव में संविधान में बदलाव होंगे, उस बदलाव में क्या भारत नाम भी जुड़ जाएगा और इंडिया को हटाया जाएगा। लेकिन क्या ये भी होता दिख सकता है? विनोद, आखिरी कॉमेंट आपका। देखिए, बात यह है कि मेरे दोस्त ने भी कहा कि बड़ी कमेटीज ने रिपोर्ट दी है और पार्लियामेंट्री कमेटी तो मिनी पार्लियामेंट होती है, वहां डिस्कशन हो गया। वो सुझाव था, दिस इज कॉल फॉर एक्शन, दिस इज कॉल फॉर एक्शन। भाईजान, स्पेशल सेशन बुला लिया तो ये सारी बात स्पेशल सेशन में करते हैं ना कमेटी की, वहां से पारित करवाते। देखिए, ये खुफिया तरीके से इस तरह से आप कोई पेशरफ्त करें जिससे कि संविधान में परिवर्तन की जरूरत हो, और दूसरा आप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। अब प्रेसिडेंट रूल में किसकी चलती है?
मतलब जिन जो 5 स्टेट ने अभी इलेक्शन करना है उनमें प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। बड़ा आसान है कहना, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा और उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे वहां। तो जो वहां पर स्थापित मुख्यमंत्री हैं, सरकारें हैं, उनको आप चलता कर देंगे बिना 356 इस्तेमाल किए। देखिए, यू हैव डोंट जस्ट हैव टू बी फेयर, यू शुड ऑल्सो कम अक्रॉस एज फेयर, जो इसमें नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कई सवाल भी उठ रहे जोड़ूं कि हैं। ये आप सभी का बहुत बहुत एक चीज जोड़ दूं कि कभी भी ये व्यवस्था होती है, एक देश एक चुनाव। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।